जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगा वो बहुत ही अहम टॉपिक है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं या इवन कि अगर आप जो हैं वो अपना एज ए एंड यूज़र अपना घर ख़रीदना चाहते हैं या अगर आप रेंट पे भी लेना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट ब्रोकर के थ्रू ही होकर जाना पड़ता है। ठीक है। तो मैं आपको चंद टिप्स बताऊंगा, कुछ बीच में आपसे कुछ शेयर भी करूंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा जो मेरे अजीज़ों के साथ हुए हैं, कि आप कैसे इनके फ्रॉड से कैसे बचें। ये मैंने बहुत देखा है ये, क्योंकि मैं ख़ुद भी मतलब जो है प्लॉट्स वगैरह या जब मैं ले रहा था या बेच रहा था, तो मेरे अजीज़ों के साथ भी इस तरह हुआ है कि मतलब ये कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो गलत बयानी करके आपको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो घर हो, या इवन कि अगर आपने रेंट पे भी कोई जगह लेनी है, तो आप जैसे लेट सपोज़ आप बहरिया में लेते हैं, डीएचए में लेते हैं, या इवन कि अगर आप कोई शहर के किसी भी एरिया में लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि आपके पास जो है वो मोबाइल की सहूलत मौजूद है, उसमें इंटरनेट है। गूगल में जाएं, सर्च करें। अगर आपने रेंट पे लेना है तो उसमें डालें कि मतलब ये कि कौन सा एरिया है, वो एरिया डालें। लेट सपोज़ कि आप बहरिया टाउन में लेते हैं, तो बहरिया टाउन सेक्टर सी आगे आप डाल दें फॉर रेंट। ओके। इसी तरह अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, लेट सपोज़ 8 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, 10 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो आप तो उसमें जाके गूगल में डालें कि 8 मरला प्लॉट फॉर सेल या 8 मरला प्लॉट अगर आपने ख़रीदना है या बेचना है, जो भी है, आप गूगल में जाके डालें, तो आपके पास आगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगी, मल्टीपल साइट्स खुल जाएंगी। ऐसी बहुत सी जैसे ज़मीन.com है, OLX है, लामूदी है, उसके बाद लाहौर रियल एस्टेट वालों की है, और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जिसमें वो प्रॉपर्टी के प्राइस आपको पता चल जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो मंथली अपडेट करते हैं, जैसे लाहौर रियल एस्टेट वाले हैं। अगर आपने LDA सिटी में लेना है प्लॉट, या अगर आपने बहरिया में लेना है, बहरिया टाउन में किसी ब्लॉक में लेना है, या DHA में किसी में लेना है, बहरिया नशेवन, बहरिया EMC में लेना है, तो ये लाहौर रियल एस्टेट वाले हैं। उसके अलावा ज़मीन.com पे जो आपका सेलर है, बायर है, वो सारे अपने एड्स जो अपडेट करते रहते हैं। तो आपको 5 से 10 मिनट के सर्चिंग में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस एरिए पे ये रेट चल रहा है। अगर फ़र्ज़ करें, अगर आप ज़मीन.com में भी जाते हैं, तो कोई फ़र्ज़ करें एक 8 मरले का प्लॉट है या 10 मरले का प्लॉट है, अगर उसकी वो डिमांड करते हैं कि 70 लाख रुपया, ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होगी। कोई 70 लाख कर रहा है, कोई 68 कर रहा है, कोई 65 कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कि कौन सी ब्रैकेट है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर प्लॉट का जो रेट है वो 62 है, 63 है, तो लोग 1-2 लाख रुपए ज़्यादा ही करते हैं। डिपेंड करता है कैटेगरी का प्लॉट है, कौन सा प्लॉट है। सबसे पहले आप ये करें कि कहीं भी प्रॉपर्टी ले जाने से पहले आप एक दफ़ा नेट पर सर्च कर लें कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, इस प्लॉट की वैल्यू क्या है। इवन कि अगर ये आप घर लेने जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू का आपको एक रफ़ आइडिया होना चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएँ। दूसरी चीज़, जब आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएँ और उससे बात करें, तो सबसे पहले उससे ये पूछें कि भाई आपने कितना लेना है। ठीक है, परसेंटेज तय करें। बहुत से प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है वो 2% लेते हैं। चाहे आप अगर वो आपको रेंट पे घर लेके दे रहे हैं तो 2% लेते हैं। इसी तरह अगर प्लॉट अगर लेके दे रहे हैं तो 2% लेते हैं। आप उनसे जाके बात करें, ठीक है, वो 1.5 से 1% भी मान जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने रेंट पे भी लेना है या प्लॉट ख़रीदना भी है, तो सेलर और बायर दोनों से वो कमीशन लेते हैं। तो आप सब तो ये परसेंटेज ज़रूर उनसे पहले पूछें और तय करें कि मैं आपको 1% दूंगा, 1.5% दूंगा, या कुछ केसेस में 2% दूंगा। वो आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जो है वो 1% पे भी जो प्रॉपर्टी डीलर है वो मान जाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या जो मेरे अज़ीज़ के साथ पेश आया वो भी मैं शेयर करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएँ, आपका सौदा हो गया है, फ़र्ज़ करें आपको बहरिया में या कहीं पर एक प्लॉट पसंद आया है, और उसकी कीमत अगर लेट्स सपोज़ के 50 लाख है, ये 50 लाख रखते हैं, कोई एक आपको 10 मरले का प्लॉट या 8 मरले का प्लॉट पसंद आया, 50 लाख रुपए कीमत है। प्रॉपर्टी डीलर ने आपको कहा कि भाई 50 लाख कीमत है। आपने बोला ठीक है, मुझे फ़र्द दे दो, मुझे जो है वो उसका जो बहरिया का ट्रांसफ़र लेटर या जो भी है वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। तो प्रॉपर्टी डीलर आपको वो लेटर नहीं देते।
वो बोलते हैं कि मैंने जो है किसी और प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू लिया हुआ, वो उसके पास है, ठीक है। तो वो आपको वो दिखाते नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बायर और सेलर जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलें, बात करें, कभी भी नहीं करेंगे। वो आपका इवन कि अगर आप जब बहरिया में ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो वो बायर को आपसे अलग रखेंगे, सेलर को अलग रखेंगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा एक अजीज़ है, उनका बहरिया में एक प्लॉट था, ठीक है। उस प्लॉट की जो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि मैंने किसी और उसने प्लॉट सेल कर दिया, ठीक है। बग़ैर रिसर्च के जो अजीज़ है उसने वो बेच दिया, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने वो प्लॉट जो है वो 24 लाख का बेच दिया। ईएमसी में प्लॉट था, वो मैं आपको बता देता हूँ, बहरिया ईएमसी प्लॉट था, 8-10 मरले का प्लॉट था, उसने 24 लाख का बेच दिया। अब वो जो हमारा प्रॉपर्टी डीलर था उसने आगे किसी पर बोला कि मैंने किसी और प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास वो सेलर है। तो उसने क्या किया, उसने ये बोला कि 24 लाख का बिका है, आप जो है वो बना दें उसके नाम पे, वो बना दें डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो भी है, पे ऑर्डर वगैरह वो बना दें, और 2 लाख रुपए कैश पे ले आएँ, और ठीक है आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि जिस साहब से वो उन्होंने लिया था प्लॉट, वो जो बायर था वो बायर और सेलर को आपस में मिलने नहीं दे रहे थे, वो दूर दूर रखा हुआ था। लेकिन जब वो ट्रांसफ़र के लिए आगे गए तो बायर जो है वो सेलर के पास आके बैठ गया, उसने बोला कि आपने प्लॉट कितने का बेचा है। तो जो सेलर था, जो मेरा अजीज़ था, उसने बोला कि मैंने 24 का बेचा है। तो मेरे अजीज़ ने उससे पूछा कि आपने कितने का ख़रीदा है, तो उसने बोला मैंने उसके एकदम जो उसकी जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो एकदम चेंज हो गए। सब कुछ तो हो गया था, उसने पैसे दे दिए थे, सब कुछ कर दिया था। उसने बोला मैंने 29 का ख़रीदा है। मतलब आप अंदाज़ा करें, ये लोग 1% वहाँ से भी कमाएंगे, और 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया उसने उस बंदे को। गलती उस बंदे की भी थी जिसने ख़रीदा, और गलती इस मेरे अजीज़ की भी थी कि जिसने बेचा, जल्दी में बेचा, उसने मार्केट वैल्यू पता नहीं की। उन्होंने उससे मतलब इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर। और दूसरा ये करते हैं कि आपको बोलते हैं कि आप पे ऑर्डर आप सबसे पहले जब अभी आप लें, तो इसलिए तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप सर्च करके उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो देखें, अगर आपने अपनी चीज़ बेचनी है। और दूसरा ये प्रॉपर्टी डीलर ये करते हैं कि अगर आपका प्लॉट जो है वो 50 लाख का है, तो ये कहते हैं कि आप 45 लाख का जो है वो पे ऑर्डर बना दें और बाकी 5 लाख रुपए कैश लें। आप ऐसा ना करें, कैश अगर आपने देना तो लाख रुपया दें, और कोशिश करें कि आप उनको बोलें कि मुझे जो है वो सेलर से पहले आप मेरी मुलाकात करवाओ, आप मेरे से 2% ले लें, लेकिन आप मेरी सेलर से मुलाकात करवाएं और मुझे वो दिखाएं, वो जो पेपर है, अगर फ़र्द है जिसे हम कहते हैं, वो मुझे दिखाएं कि इसकी वैल्यू क्या है, या मुझे जो है वो बहरिया का पेपर दिखाएं कि मालिक इसका यही है। मालिक से आप कोशिश करेंगे, मालिक से बात करें, और बात करके वो कितने का बेच रहा है आपको पता चले। बाज़ औक़ात ये किसी और बंदे को भी मालिक बना के पेश कर देते हैं, लेकिन आप उनसे जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनके चेक करें, ठीक है। सॉरी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, इनका आपस में नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी के पास मार्केट में अगर 2 प्लॉट हैं, तो वो 2 प्लॉट एक के पास नहीं होते, वो 2 प्लॉट 10 या 15 प्रॉपर्टी डीलर के पास होते हैं। आप किसी एक के पास जाएंगे तो वो फ़ौरन जो है वो ये चीज़ दूसरे को भी पता चल जाती है। अगर आपसे नहीं लेगा तो वो दूसरा जो है वो उसको ये बता देते हैं कि भाई ये हमारे पास भी इसके लिए आया था। तो उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप उससे बच नहीं सकते। जाहिर सी बात है, सारे बहुत से काम आपको प्रॉपर्टी डीलर बीच में रख के ही करने पड़ते हैं। इवन कि अगर आपको घर रेंट पे देना है, बेचना है, ज़्यादातर आप उस जो तकलीफ़ है उस से बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर रखना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट्स और कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होती है, वो सारा कुछ करने के लिए लेकिन आप ये चंद एक छोटे स्टेप्स फॉलो करके आप उस बड़ी अज़ियत से बच सकते हैं जहाँ पर आपको लाखों रुपए का नुकसान हो। तो काइंडली अपना होमवर्क कीजिएगा, और ये सारी चीज़ें अपने मद्देनज़र रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं, चाहे वो जितना बहुत अच्छा बनने की कोशिश करें, इसमें ऐसा नहीं है, कुछ जेन्युइन भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात बता रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने बैठे हुए तो उन्होंने कमाना भी है, तो वो फिर इसी तरह कमाते हैं, इसी तरह चूना लगाते हैं। आपकी हार्ड अर्न मनी होती है, ठीक है, तो आप जो हैं वो अपनी चीज़ को बेचने से पहले पूरी तसल्ली कर लें। और अगर आपने ख़रीदार हैं तो कोई चीज़ ख़रीदने से पहले पूरी तरह तसल्ली कर लें कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ या मैं जो चीज़ दे रहा हूँ, तो मुझे इसके पैसे जो हैं वो मुनासिब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे।
ठीक है ना, और मैं मुनासिब पैसे दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, मेरे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। उसमें ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे, एक सर्च कर लेंगे थोड़ा, और दूसरी चीज़, कभी भी आप अगर कोई प्लॉट लें या कोई चीज़ लें, आप ख़ुद जाएं और जाकर उसको देखें। ठीक है, हमारे में स्पेशली ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं या ओवरसीज़ भाई हैं, वो वहाँ पे बैठ के अपना घर भी बना रहे होते हैं, तो वो नेट पे सर्च करके कि भाई वो नेट पे उन्होंने अच्छे अच्छे घर के खाके दिए होते हैं, उसके लिए जनाब जी वो बोलते हैं कि नहीं यार ये वाला जो है कंस्ट्रक्शन वाला ये कॉन्ट्रैक्टर जो है बहुत अच्छा है, उसको पूरा ठेका दे देते हैं, ना कोई रिसर्च करते हैं, ना किसी पे डिपेंड करते हैं, वो उसको दे देते हैं, पूरे घर का सत्यानाश करके रख देते हैं। इसी तरह कोई चीज़ आप ख़रीद लेते हैं, ये लोग प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं आपको कि भाई ये तो प्रॉपर्टी आज है, कल हो सकता है हो ना हो, आप आज ले लो, फ़ौरन ले लो, ये हॉट डील है, हॉट केक है, तो आप जो है फ़ौरन ले लें, नहीं तो आपको आपके हाथ से निकल गया तो पता नहीं कितना बड़ा लॉस हो जाना है। हालांकि अगर आप 1 महीने के बाद देखेंगे तो वो प्रॉपर्टी वहीं पर ही होती है। अगर वो हॉट डील या हॉट केक होगा तो उसका वो ऐसे थोड़ी मार्केट में पड़ी रहेगी। तो कहने का मकसद ये कि छोटी छोटी चीज़ें इनका काइंडली ख्याल रखें, ताकि आप किसी लॉस में ना रहें। बाकी आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कोई वो प्रॉपर्टी डीलर या ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भाइयों का जो है वो जो मतलब नुकसान मेरे अजीज़ों ने या मेरे दोस्तों ने या मेरे लोगों को उठाते हुए देखें, वो आप लोग ना उठाएं। ठीक है, तो काइंडली अगर आप इतनी हार्ड अर्न मनी होती है आपकी, स्पेशली हमारे ओवरसीज़ भाई जो होते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में भी हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आपने फ़र्ज़ करें कि प्रॉपर्टी लेनी भी है, अगर आप ओवरसीज़ में हैं, तो काइंडली आपने इतने 3-4 साल की, आप 5 साल की आपने सेविंग करके आप कोई चीज़ लेते हैं, प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं, तो कहाँ पर ले रहे हैं, किससे बनवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद जाकर चेक करें। वो जो अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो उससे देखें उसने कौन से घर बनाए हैं, मार्केट में उसकी क्या उसकी गुडविल क्या है, जो उसने घर बनाए हैं वहाँ पर जाके चेक करें कि क्या इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी है। क्योंकि घर बनाने के बाद वो आप जो वहाँ पर रह रहे हैं साल से 1.5 साल से, आप उनसे जाके पूछें कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर इसने घर बनाया तो उसके कैसा बनाया है इसने, तो वो आपको सही बताएंगे। उस हिसाब से आप अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट उसे दें, ना कि आप नेट पे सर्च करके और आप अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी को भी दे दें। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो, मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आपके लिए कुछ वीडियोस ला रहा हूँ कि अगर 5 मरले का 10 मरले का केनाल के घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होती है, और कितने में आपका घर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके अलावा मैं आगे आपके लिए बहरिया टाउन कराची की तरफ से, क्योंकि बहरिया टाउन लाहौर को तो मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मलिक रियाज भी कर रहा है और जो सबसे ज़्यादा गेंस प्रॉपर्टी में आ रहे हैं वो बहरिया टाउन कराची में आ रहे हैं। उधर बहुत खूबसूरत, बहरिया टाउन कराची बहुत खूबसूरत बनाया है उन्होंने, दुबई की तर्ज का बनाया है। आपको पता होगा, आप नेट में बहुत सी वीडियोज़ में जाके सर्च करें। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही हॉट है बहरिया टाउन कराची। प्रीसेंट 1 से शुरू किया था उन्होंने, अब प्रीसेंट 64 तक चले गए हैं। उधर इंटरनेशनल लेवल का थीम पार्क है, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे बैंक्स आ गए हैं वहाँ पर। उसके अलावा उन्होंने शेख ज़ायद रोड पे जिना एवेन्यू बनाई है, उन्होंने स्काई स्केपर्स उधर कमाल किए हैं, बिल्डिंग्स कमाल की है, मिड में कमर्शियल कमाल किए हैं। मैं आपके लिए व्लॉग्स लाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको बहरिया टाउन में अब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने वहाँ पर शुरू में इन्वेस्ट किया था उनकी प्रॉपर्टी 3 से 4 से 5 गुना जो है उसमें इजाफा हो चुका है। कुछ जगह ऐसी हैं जो बाउंड्री वॉल से बाहर चली गई हैं, कुछ डिस्प्यूटेड लैंड थी वो भी अब उन्होंने कवर कर ली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो एक बहुत ही हॉट इन्वेस्टमेंट है। मैं आपसे उसकी 125 स्क्वायर यार्ड, 5 मरले, 10 मरले, 250 स्क्वायर यार्ड्स और 1 केनाल, इन सब के रेट्स भी शेयर करूंगा, और कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी जगह पे, वो भी शेयर करूंगा मेरे आने वाले व्लॉग्स में, वो भी आएगा। और बहरिया टाउन लाहौर का तो मैं, और लाहौर की जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनका तो मैं आपको रिव्यू देता ही दे रहा हूँ साथ साथ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।